सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बारी बारी से सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन पर एक एक करके निशाना भी साधा। पीएम मोदी के संबोधन की जो बड़ी बातें रही वो हम आपको सुनाते हैं। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। सहारनपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र किया। बताया कि कैसे 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। तीन तलाक कानून का पीएम मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह कानून आने से मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्साह में कि मोदी ने जो तीन तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और तीन तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है, अगर बहन वापस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए तीन तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी का गाजियाबाद में रोड शो भी होना है। यह रोड शो मालीवाड़ा चौक से शुरू होकर चौधरी मोड़ पर समाप्त होगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में 31 बॉक्स बनाए गए हैं। हर बॉक्स में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी के रोड शो के चलते दोपहर 1 बजे से रात तक रूट डाइवर्ट रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो दिन में प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर में गरजे हैं, विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है, सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, और शाम को वो गाजियाबाद में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। इसके अलावा इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। उस जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे।
उधर सीएम योगी बिजनौर और नगीना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर लोकसभा के चांदपुर के हिंदू कॉलेज मैदान में रैली कर वो आरएलडी उम्मीदवार चंदन चौहान के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे नगीना लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट की अपील करेंगे। नगीना के रामलीला के मैदान में ये जनसभा आयोजित की जानी है, जहां पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी के पहुंचने का इंतजार है। तो नगीना और इसके अलावा बिजनौर, इन दोनों ही जगहों पर आज रैली करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इधर बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज जहां पहुंचे हैं 4 पीढ़ियां खप गई हैं। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त की गई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस बार पूरी ताकत से लग जाइए, एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। और यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। और इसके लिए घर घर संपर्क, हर लाभार्थी से संपर्क, हर बूथ पर अपना कार्य और बूथ पर कार्य के माध्यम से हर व्यक्ति से संपर्क हम करें और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश पहुंचाएं। फिर एक बार मोदी सरकार। और इसके साथ साथ यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी लेती है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर महामंत्री संगठन धर्मपाल ने यूपी में 1,63,000 बूथों पर कार्यक्रम और हर घर बीजेपी का झंडा लगाने के अभियान की शुरुआत की।